नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसे पिछली बारी आपने पढ़ा मुझसे पार्ट 2 में कैमरे के बारे में, कैमरे कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कैमरे होते हैं, और उससे पहले पढ़ाया था हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी का पार्ट 1, जिसमें पढ़ाया था कि हिस्ट्री कहाँ थी, फोटोग्राफी कहाँ से वो आया था, फोटोग्राफी नाम क्या था, फोटोग्राफी मतलब क्या होता है, सारा बातें। नाउ थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ कैमरा, कैमरे के भाग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर जिसने भी मेरी 2 वीडियो नहीं देखी होगी, पिछली वाली फर्स्ट और सेकेंड पार्ट, वो जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद तीसरा पार्ट आपको समझ आएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पार्ट 3, हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी। हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी में जो हमारा भाग हैं वो इस प्रकार है। पहला शटर, दूसरा अपर्चर, तीसरा लेंस, चौथा व्यू फाइंडर, पांचवा डिजिटल सेंटर, छठवां डिस्प्ले और सातवां इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हमारे पार्ट हैं कैमरे के। तो जो फर्स्ट 3 हैं उसे मेन कहते हैं, मेन पार्ट ऑफ कैमरा। पहला शटर, अपर्चर एंड लेंस, ये 3 मेन पार्ट है। तो हम डिस्कस करेंगे पहले शटर पे। शटर क्या है? शटर, कैमरे में एक शटर होता है जिसमें लाइट कितने देर तक अंदर आए वो कंट्रोल करता है। सेंसर पे जो हमारी इमेज बनती है, जो लाइट सेंसर पे बनती है, सेंसर पे जो लाइट पड़ती है, उसको कितने देर तक हम अंदर लाएं, कितने देर तक हम उसको रखें, लाइट अंदर जाए, वो शटर मैनेज करता है। और इसे हम शटर रिलीज बटन से कंट्रोल करते हैं। जैसे आप 1/500 रखेंगे तो आप ये देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं 1/500 रखने पे हमारा जो इमेज होगा काफ़ी शार्प होगा, काफ़ी अच्छा होगा। मतलब 1 सेकेंड के 500 हिस्से में आप फ़ोटो खींचेंगे तो काफ़ी शार्प फ़ोटो आएगी। अब ये इसे कहेंगे हाई शटर स्पीड। अब लो शटर स्पीड क्या है? लो शटर स्पीड ने 1 सेकेंड के 2वां भाग, 1 सेकेंड के 2 मतलब 0.5 सेकेंड ये हो गया। और ये स्लो शटर स्पीड हो गया। स्लो शटर स्पीड में हमारा जो इमेज आएगी काफ़ी हिली हुई आएगी, काफ़ी सेक हुई होगी, जो काफ़ी शार्पनेस नहीं होगी। ऐसे ऐसे ऊपर से आप नीचे आएंगे, जैसे 1/500 है तो फोटो शार्प आएगी। फिर उसके बाद 1/250 आएंगे तो थोड़ी सी डाउन होगी, मतलब थोड़ी सी हिली हुई होगी। फिर 1/125 होगा, फिर उससे थोड़ा हिली होगी। ऐसे करते करते जब थोड़ा नीचे आएंगे 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ऐसे कर 30 सेकेंड तक होता है शटर। अब 30 सेकेंड तक रिलीज कर सकते हैं इसको। और इसके बाद एक बल्ब मोड आता है। आप जब तक बल्ब मोड में ये होता है, जब तक आप ट्रिगर, जिसे आप शटर रिलीज बटन भी कहते हैं, जब तक आप उसको ट्रिगर आपको दबा के रखे रहेंगे तब तक वो ओपन रहेगा शटर। जब तक आप उसे छोड़ेंगे नहीं बटन को, तब तक शटर बंद नहीं होगा। उसे बी मोड कहते हैं। और ये रहा शटर। नाउ सेकेंड इज अपर्चर। अपर्चर क्या है? अपर्चर ये कैमरा लेंस में लगी एक डिवाइस होती है जिसमें से होकर फिल्म तक प्रकाश पहुंचता है। जो फिल्म तक प्रकाश आता है कि इस अपर्चर का काम है अमाउंट ऑफ लाइट कितना अंदर जाए वो डिसाइड करता है अपर्चर। सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं, ये एक काम करता है कैमरे में अपर्चर। जैसे अपर्चर जो होता है एक गोला हो, आप ये इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे एक गोला की तरह ये बने हुए हैं अपर्चर जो नंबर होता है, कहते हैं कि अपर्चर जो जितना छोटा होगा, नंबर जितना छोटा होगा, अपर्चर का खुलने से जितना बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे 2.5 है, एफ नंबर, इसे एफ नंबर से डिनोट करते हैं। इसका जो एफ नंबर है 2.8 है, 2.8 है, तो इसका अपर्चर बड़ा है ना। और ये जो इसका एफ नंबर 22 है तो इसका अपर्चर छोटा सा खुला है। और जैसे जैसे हम अपर्चर बढ़ाएंगे उसका अपर्चर का जो होल है छोटा होता चला जाएगा।
पहला जो है इसमें क्या है, एफ नंबर है 2.8 तो अपर्चर बड़ा है, फिर से एफ नंबर बड़ा है लेकिन जो उसका होल है वो छोटा है, तो F4 होल छोटा है। जैसे जैसे हम एफ नंबर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा होल अपर्चर का छोटा होता चला जाएगा। और यही कंडीशन अगर हम अगर अपर्चर को बड़ा रखेंगे तो हमारा एफ नंबर छोटा होता चला जाएगा। जैसे अगर मैंने अपर्चर F12 पे F22 पे अगर हम उससे थोड़ा बड़ा करना चाहें अपर्चर मतलब बड़ा, तो एफ नंबर जो होगा हमारा घटेगा। जैसे कि ये छोटा अपर्चर है तो हमें इसका ये जो हमारा 22 का है अपर्चर छोटा है, हम अपर्चर बढ़ाएंगे, अगर नंबर ना सोच के हम अपर्चर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, एफ नंबर छोटा होगा, अपर्चर साइज बढ़ेगा, ओके। हाँ, अब देखिए ये, अब जैसे हमें लेंदर वाइड अपर्चर, फिर अपर्चर साइज, नाउ स्मॉल नैरो अपर्चर। हमें जैसे माइनस प्लस होता है, अगर बढ़ेंगे माइनस प्लस जैसे होता है कि माइनस तरफ जाएंगे इंक्रीज या डिक्रीज की तरफ, तो हमारा जो ज़्यादा अपर्चर नंबर की तरफ जाएंगे तो हमारा अपर्चर छोटा होगा, और बड़े छोटा नंबर की तरफ जाएंगे हमारा अपर्चर खुलेगा, बड़ा होगा, जिसमें लाइट ज़्यादा आएगी। और अमाउंट सेकेंड ये मोर एंड लेस, तो मोर की तरफ जाएंगे मतलब जो हमारा नंबर ऑफ अपर्चर होगा उसे अगर कम करेंगे तो मोर अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द सेंसर, मतलब जब हम अपर्चर को नंबर छोटा करेंगे, अपर्चर नंबर छोटा रखें, एफ नंबर छोटा रखेंगे, तो हम जो लाइट आएगी सेंसर पे वो ज़्यादा मात्रा में आएगी, ज़्यादा मात्रा में आएगी। और अब हम क्योंकि हमारा अपर्चर उस टाइम ज़्यादा खुला होगा इसलिए वो ज़्यादा में आएगी। और यही कंडीशन अगर हम लेस करें मतलब एफ नंबर को घटाएं, जैसे 5.6, 8, 11 या फिर इस तरह घटाते चले, तो हमारा जो अमाउंट ऑफ लाइट होगा वो बहुत कम होगा, लेस होगा, क्योंकि हमारा जो होल होगा छोटा होगा इसलिए कम होगा। नाउ डेप्थ ऑफ फील्ड, ठीक, डेप्थ ऑफ फील्ड क्या है? डेप्थ ऑफ फील्ड मीन्स जो हमारा पीछे का फोकस हटाना और लेना होता है। जैसे आप कोई किसी जगह खड़े हैं, कोई मोमेंट की फ़ोटो ले रहे हैं, तो उसमें अपर्चर जैसे आप ताजमहल की फ़ोटो ले रहे हैं, किसी व्यक्ति कोई खड़ा है तो ताजमहल की फ़ोटो ले रहे हैं, तो आप ये चाहेंगे कि ताजमहल भी फ़ोटो शार्प आए और जो पोर्ट्रेट खड़ा है उसका भी फ़ोटो शार्प आए, तो हम अपर्चर जो रखेंगे बड़ा रखेंगे ताकि हमारा जो पीछे का एरिया भी फोकस में रहे और आदमी भी जो पोर्ट्रेट वो भी फोकस में रहे। ऐसे डेप्थ ऑफ फील्ड कम किया जाता है। अगर हम अपर्चर नंबर कम रखेंगे तो हमारा जो पीछे का बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाएगा, वो दिखेगा नहीं, वो केवल पोर्ट्रेट ही फ़ोटो लेगा, फिर पीछे का बैकग्राउंड ब्लर कर देगा, धुंधला कर देगा। अगर हम अपर्चर नंबर को बढ़ा के रखते हैं, जैसे F11, F16, F22 रखते हैं, तो हमारा जो ताजमहल होगा और पोर्ट्रेट होगा दोनों शार्प होगा, दोनों फोकस में रहेंगे, दोनों सही दिखेंगे। और आज की जो फोटोग्राफी करते हैं मतलब ऐसे मॉडल जो हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनको बुके चाहिए। बुके मीन्स पीछे ब्लर चाहिए, पूरा प्रॉपर तरीके के ब्लर चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि वो अपना अपर्चर नंबर कम रखते हैं। अपर्चर नंबर कम मतलब अपर्चर साइज़ बड़ा। जब अपर्चर साइज़ बड़ा हो गया तो हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड घट गया, पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ब्लरी हो जाएगा। आप नीचे देख सकते हैं ये वेरी ब्लरी एंड नॉट वेरी एट ऑल। तो हम 2.8 जो हमारा एफ नंबर है 2.8 का जो ये है इमेज है, इसमें देखिएगा अब पीछे का जो ब्लर है, जो पहाड़ बना हुआ है पीछे, वो बहुत ब्लर है। तो कुछ समझ में आ रहा है क्या पहाड़ है क्या है, कुछ भी एक धुंधला से दिख रहा है पीछे और कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें जो हमारा अपर्चर नंबर है बहुत कम है और अपर्चर साइज़ बड़ा है, तो इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड घटा देता है अपर्चर। और यही आप देखेंगे F12 का जो F22 का देखिए, तो इसमें जो इमेज बनी है
इसमें जो बैकग्राउंड है वो दिख रहा है साफ साफ कि पीछे क्या है, हिल है, पहाड़ है, जो भी है वो साफ साफ दिख रहा है। तो हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड भी मेंटेन हो गया इस अपर्चर से। तो अपर्चर क्या है कि आप अपर्चर से लाइट की अमाउंट कंट्रोल से कर सकते हैं और डेप्थ ऑफ फील्ड कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारा जो इमेज क्या मुझे क्या पीछे का बैकग्राउंड लेना है नहीं लेना है, ये सब अपर्चर कंट्रोल करता है आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट लेंस। अब बात करते हैं लेंस की। लेंस क्या है? लेंस कैमरे का इम्पोर्टेंट भाग कह सकते हैं, कह के है, क्योंकि विदाउट लेंस से फोटोग्राफी नहीं हो सकती, बट हो सकती है, बट उस तरह से शार्प फोटो नहीं आएगी विदाउट लेंस से। लेंस भी फोटोग्राफी हो सकती है, बट जो लेंस से फोटोग्राफी होगी वो अच्छी होगी, बहुत शार्प होगी। और जो उसे प्रत्येक लेंस का एंगल व्यू तथा फोकल लेंथ अलग अलग होता है, इसलिए फोटोग्राफी में लेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेंस जो होता है कि लेंस पहले क्या होता था कि पहले हम लेंस काफ़ी सिंपल होता था, कांच की तरह होता था। अब जो लेंस बनते हैं डिजिटल वाले, इसमें कई मैकेनिज्म होते हैं, कई इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगे होते हैं इसमें। और लेंस जो होता है इसमें अपर्चर, इसमें भी अपर्चर होता है, लेंस में ही अपर्चर होता है। लेंस में अपर्चर होता है जो लाइट को कंट्रोल करता है। और विदाउट लेंस से फोटोग्राफी वी कैन नॉट कर नहीं सकते कि अच्छी हो। और अच्छे लेंस के लिए आपको अच्छे लेंस मार्केट में उपलब्ध हैं। आप लेंस से जो लेंस आते हैं, माइक्रो लेंस, टेली लेंस और नॉर्मल लेंस। जो नॉर्मल लेंस बहुत लोग यूज़ करते हैं, जो कैमरे में देते हैं 18-55, वो बेसिक लेंस है, उससे आप फोटोग्राफी अच्छी कर सकते हैं। और जो माइक्रो लेंस होता है, माइक्रो लेंस का काफ़ी अच्छा काम होता है। और फिर टेली लेंस जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी यूज़ करते हैं सारे। नाउ नेक्स्ट व्यू फाइंडर। व्यू फाइंडर क्या है? व्यू फाइंडर क्या है? व्यू फाइंडर आप कैमरा यूज़ करें तो पता होगी व्यू फाइंडर क्या है। कि व्यू फाइंडर जो होता है, हम इमेज को देखते हैं कैमरे में कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है और हमारा इमेज कैसा बनेगा, हम उस व्यू फाइंडर से देखेंगे। सॉरी। व्यू फाइंडर जो होता है वो कैमरे के पीछे में लगा होता है, आप ये देख सकते हैं इमेज में। ये है हमारा व्यू फाइंडर। ये हमारा व्यू फाइंडर। ओके, व्यू फाइंडर जो पहले जो होता था, व्यू फाइंडर हमारा सीधे से देख लेते थे। तो जो SLR कैमरे कुछ थे, उस SLR बॉक्स कैमरे थे, उसमें हम इमेज को सीधे देखते थे। क्या व्यू फाइंडर में अब जो व्यू फाइंडर आ रहा है, इसमें प्रिंटर प्रिज्म लगा होता है। प्रिंटर प्रिज्म जो हमें सीधा इमेज नहीं दिखाती, वो रिफ्लेक्ट होकर हमें ऊपर दिखाती है। इस वाले पोर्शन में जो ये व्यू फाइंडर है, अब ये देख सकते हैं कि जो ये हमारे ये नीचे जो ये ग्राफ है, ये पोर्ट्रेट है अपना कोई सब्जेक्ट। तो यहाँ से जो हम यहाँ से देखते हैं, ये हमारा व्यू फाइंडर है। तो हमारा जो देखने का जो देखते हैं, तो हम इस पे देखते हैं, इस मिरर पे। ये एक मिरर है हमारा। जो इमेज है, सब्जेक्ट यहाँ है, वो इमेज यहाँ पे एक प्रिंटर प्रिज्म लगा होता है। प्रिंटर प्रिज्म होता है, तो ये प्रिंटर प्रिज्म रिफ्लेक्ट करके मिरर पे जाता है। ये मिरर हमको यहाँ पे दिखाता है इमेज की आगे इमेज क्या है। यहाँ पे एक प्रिंटर प्रिज्म होता है, प्रिंटर प्रिज्म के थ्रू मिरर पे इमेज बनता है। इमेज वो दिखाता है हमें व्यू फाइंडर ऊपर। और यहाँ पे इसके किनारे एकदम साइड में इमेज सेंसर होता है, जहाँ पे हमारी इमेज बनती है, वो बना होता है। तो ऐसे हम देखते हैं। और आज के जो समय में आ रहे हैं क्या व्यू फाइंडर, वो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। ये जो ये क्या बोलते हैं इसको, प्रिंटर प्रिज्म है, वो हटा दिया गया है। मिररलेस कहते हैं जैसे कैमरा, वो इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर हो गए हैं। आप जब ऑन करेंगे कैमरा तभी व्यू फाइंडर दिखेंगे, नहीं तो नहीं दिखते। और इन कैमरों में क्या, आप बिना कैमरे को ऑन किए ही आप उसे देख सकते हैं, हमारा इमेज क्या। आप बिना ऑफ कैमरे में ही आप देख सकते हैं कि सामने इमेज क्या बनेगी।
और अदर्स जो अब जो आ रहे हैं मिररलेस कैमरे वो इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं वी फाइंडर। आप देखेंगे जब तक कैमरा ऑन नहीं करेंगे तब तक आप उसे नहीं देख सकते वी फाइंडर में से। नाउ थर्ड, डिजिटल सेंसर, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे नाजुक चीज़ कैमरे में। कैमरे का डिजिटल सेंसर इससे नाजुक हिस्से में से एक है, बहुत ही नाजुक होता है ये, इसको बहुत केयर करना पड़ता है। यह सेंसर इमेज बनाने के लिए सेंसर में आने वाले प्रकाश को कैप्चर करता है। जो हमारा इमेज बनता है इसी पे बनता है आके, जो लाइट आती है इसी पे बनती है आके। और जो ये एक चार्ज युग्मित डिवाइस मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चार्जेबल सीसीडी या एक पूरक धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर सीएमओ इमेज का उपयोग करता है। जो सेंसर होता है तो जो हमारी इमेज बनता है सेंसर पे आगे बनता है, इसमें सेंसर पर छपता है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोसेस से प्रोसेस करता है, वो हमें फिर डिस्प्ले दिखाता है। जो हमारा लाइट आती है सेंसर पे आती है। सब इसी खास बात ये है कि अगर ये डायरेक्ट सन या सन कोई भी इसके अंदर रेज घुस जाए तो सेंसर ख़राब हो जाता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि आप कुछ लोगों को ऐसी गलतियाँ होती है, मेरे साथ भी एक गलती हुई थी कि मैं जब कैमरा पहली बार लिया था तो मुझे सन की फ़ोटो खींचने का बहुत शौक़ था, तो मैं शाम को सन की फ़ोटो खींचने चला गया विदाउट फ़िल्टर, और भी विदाउट फ़िल्टर। तो खींचता रहा फ़ोटो नहीं आ रही थी, जैसे शाम वाली स्लॉट में आती है सारी फ़ोटोज़, ऐसे मैं खींच रहा था, नहीं आ रही थी। फिर मेरा क्या हुआ, सेंसर भी स्पॉट पड़ गए। मुझे पता था नहीं उस टाइम, मैं तो फर्स्ट नया कैमरा लिया था, फर्स्ट फोटोग्राफी कर रहा था उस टाइम। तो फिर बाद में जब मुझे नॉलेज हुआ कि ऐसी होता है, सेंसर का भी कुछ है, सेंसर पर अगर इस स्पॉट आए तो ख़राब हो जाता है, ऐसे कुछ बहुत ही नाजुक सी चीज़ होता है, इसको बहुत केयर करना पड़ता है। और जो हमारी इमेज बनती थी सेंसर भी बनती थी, सारी बातें बाद में पता चली मुझे भी। तो सेंसर जो बहुत ही नाजुक चीज़ होता है, तो इसे आप किसी सनलाइट में डायरेक्ट फ़ोटो नहीं खींच सकते। खींचना है तो आप फ़िल्टर लगाना, इसके लिए फ़िल्टर अलग लगाते हैं, ND UV ऐसे बहुत से फ़िल्टर आते हैं, आप उसे यूज़ कर सकते हैं, तब जाके सन की फ़ोटो खींचेंगे। और चंद्रमा है, आप कहते होंगे चंद्रमा में रेज़ नहीं आती रात में, आप चंद्रमा की फ़ोटो भी खींच सकते हैं, लेकिन चंद्रमा में भी रेज़ आती है रात को, उससे आप सीधी फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते क्योंकि आपका सेंसर भी ख़राब हो सकता है उससे। उसके लिए भी एक फ़िल्टर यूज़ होता है, आप उसका यूज़ करें। सेंसर इमेज बनाने का कार्य करता है हमारा बेसिकली, और ये हर कैमरे में होता है सेंसर। विदाउट सेंसर का आप इमेज नहीं प्रोसेस हो सकता। नाउ नेक्स्ट, डिस्प्ले क्या है? डिस्प्ले सबको पता होगा, पहले जो SLR कैमरे जिसमें फिल्म रोल कैमरे थे उसमें डिस्प्ले था नहीं। आज के समय जो डिजिटल कैमरे आ रहे हैं DSLR, उसमें डिस्प्ले देने लगे हैं, जिससे हम इमेज देख सकते हैं कि हमारा इमेज क्या है। पहले कैमरे में क्या था कि हम कोई भी इमेज नहीं देख सकते थे। फिल्म रोल कैमरे में फ़ोटो खींच गया, हाँ भाई खींच गया, चलो जब प्रोसेस होगा उसके बाद पता चलेगा कि मेरा रिजल्ट क्या है। लेकिन आज के समय में क्या है कि हम देखेंगे, फ़ोटो खींच गए, अब देख लिया भाई अच्छा है नहीं है, चलो ठीक है, अच्छा नहीं डिलीट कर दो, दूसरी फ़ोटो खींचते हैं। तो जब डिस्प्ले आया मार्केट में कैमरे में तो काफ़ी अच्छा हुआ, तो सब इमेज देखने लगे कि मेरा इमेज क्या है। अगर इमेज अच्छी नहीं हुई फिर से ले लिए, अगर आप इमेज ख़राब है फिर से ले लिया, अच्छी हो तो रख लिए। तो आप ऐसे देख सकते हैं। और इमेज इसमें आप शटर स्पीड दे के कंट्रोल कर सकते हैं, शटर स्पीड, अपर्चर, सेटिंग सब कुछ इसमें दे के कंट्रोल कर सकते हैं डिजिटल कैमरे में। इसमें अलग अलग सेटिंग होती है, कुछ अधिकांश कैमरे में या दिखते हैं, इसमें शटर सामने दिखते हैं। इसमें जो क्या दिखते हैं, आप शटर, अपर्चर, ISO और वाइट बैलेंस एवरीथिंग आप कंट्रोल कर सकते हैं डिस्प्ले में देख के। और जो फ़ोटो दिखेगी वो भी आप देख सकते हैं तुरंत हैंड टू हैंड फ़ोटो खींचने के बाद। नाउ नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? अब ये देखो इलेक्ट्रॉनिक्स सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के जो कैमरे आ रहे हैं डिजिटली वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए सारे। यहाँ तक आप वी फाइंडर भी देख लीजिए, जो मिररलेस कैमरे आ रहे हैं उसका वी फाइंडर अब सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए हैं। फ़ोटो खींचना भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, कैमरे का जो कंट्रोल है वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए हैं। पहले जो SLR थे इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं था, इसमें आप
बस रील लगाओ, आप फ़ोटो खींचो। जैसे मेरे पास एक कैमरा है FN10, तो उससे मैं रील लगाना होता था, बस रील लगाने का आपको फ़ोटो खींचनी होती है। इसमें कैमरा, उसमें बैटरी का ज़्यादा यूज़ कुछ नहीं होता था। एक छोटा सा बैटरी लगता था जो फ्लैश के लिए कभी कभी यूज़ होता था, और एक रोल को रोटेट करने के लिए वो यूज़ होता था। और बाकी जो काम था वो मैकेनिकल होता था, मतलब वो मशीनरी तौर पर होता था। और अब जो कैमरे हैं अब वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए हैं सारे, सब कुछ, इमेज प्रोसेस, फ़ोटो खींचना, अपर्चर, शटर, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं इसमें। जो आप देखेंगे कैमरे जो मिररलेस आ रहे हैं, उसमें भी सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स है। काफ़ी प्यारा लगता है देखने में, लेकिन उसमें बहुत ही कमी भी है। आप बैटरी बहुत कंज्यूम करता है। आप जब व्यू फाइंडर इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा तो बैटरी ज़्यादा गेन करेगा। अब जब तक कैमरा ऑन रहेगा तब तक व्यू फाइंडर भी चलता रहेगा इलेक्ट्रॉनिक। और जो ये DSLR थोड़ा है, मिररलेस नहीं है, जिसमें मिरर लगते हैं, उसमें आप देखेंगे कि कैमरा ऑन कर दो लेकिन व्यू फाइंडर हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, तो नहीं होगा बैटरी गेन ज़्यादा। लेकिन जो मिररलेस वाले हैं उसमें ज़्यादा गेन होगा, ज़्यादा ख़त्म होगा बैटरी इनके मुकाबले। सो थैंक यू। आप लोगों को अच्छा लगा ये सेशन। और लास्ट में एक और कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, एंड अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड्स को बताएं इसके बारे में, और फॉरवर्ड करें फ़ोटोग्राफी क्या है। तो तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू।